देखो बेटा, अब ये जो क्वेश्चन करने का अपने को इन्होंने क्या दिया, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इन्हें खुद क्या बोल रहा बेटा, एक ट्रेन है जो कितने किलोमीटर चल रही, 360 किलोमीटर चल रही विद द सेम स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, सेम स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, मतलब अगर अपन ने उसकी जो स्पीड है ट्रेन की वो 5 किलोमीटर बढ़ा दिए, बराबर, देन इट वुड टेक 1 आवर लेस। मतलब अगर 5 किलोमीटर बढ़ा रहे तो उन्हें 1 घंटा कम ले रही फॉर द सेम जर्नी, मतलब उतनी जर्नी के लिए। देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो अपने को ट्रेन का स्पीड फाइंड आउट करने का है। बेटा मैं यहाँ पे क्या कर रहा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर ले रहा हूँ भाई, बराबर। अब मुझे बोलो बेटा, यहाँ पे तुम्हारे पास डिस्टेंस कितना दिया वाला है, डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग अगर देखे अपन ने तो डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग कितना दिया बेटा, उन्हें 360 किलोमीटर दिया, बराबर। ये डिस्टेंस दिया वाला है बेटा, स्पीड है, डिस्टेंस है, आराम से टाइम निकाल सकते क्या। तुम लोगों ने एक फार्मूला पढ़े वाले, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या बेटा, टाइम। इसके ऊपर से आराम से टाइम का फार्मूला बनता, टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, यहाँ डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड आएगा क्या। या फिर और थोड़ा इसको अगर अपने सॉल्व करें तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, दैट्स वाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या आने वाला, स्पीड। सो देयरफॉर बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या, टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 360 डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है बेटा x। भाई ये छे बेटा, ये तुम्हारा स्पीड आया, ये डिस्टेंस आया और ये क्या आया तुम्हारा, टाइम आया। अब आओ सेकंड पे, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब स्पीड 5 बढ़ाए तो देन इट वुड टेक 1 आवर लेस, टाइम 1 घंटा कम हो रहा, टू कवर द सेम जर्नी, मतलब टू कवर द सेम डिस्टेंस। बेटा अभी जब अपन ने क्या पढ़े, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता, डिस्टेंस। बेटा स्पीड कितनी बढ़ा रहे अपन, 5 किलोमीटर बढ़ा रहे, पहले स्पीड कितनी थी x, सो x प्लस 5 आया, इंटू टाइम 1 घंटा कम हो रहा, दैट इज 360 बाय x, पहला टाइम था, 1 घंटा कम हो रहा मतलब -1 होगा, टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, सेम जर्नी बोले तो 360 आएगा। बेटा अब ये दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाने का है। जनरली पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सो x इंटू 360 अपॉन x माइनस x इंटू 1x प्लस 5 इंटू 360 बाय x माइनस 5 1 जा 5, दैट विल बी इक्वल टू 360। ये होने वाला है। मुझे बोलो बेटा x और x कैंसल होता, यहाँ प्लस 5 माइनस 5 कैंसल मत करो, क्यों, तो इसके साथ 360 मल्टीप्लीकेशन में है, दैट्स वाई वी गेट 360 माइनस x प्लस 5 इंटू 360, 5 0 0, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15 प्लस 18 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 360। बेटा अगर देखा जाए तो दोनों तरफ भी 360 है, इधर भी 360 प्लस में, इधर भी 360 प्लस में, आराम से कैंसिल कर सकते हैं, प्लस 360 माइनस 360 विल गेट्स कैंसल। अब बेटा ये कैंसिल होने के बाद तुम्हारे पास क्या बचा, देखो माइनस एक्स प्लस 1800 अपॉन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मुझे बोलो बेटा आराम से मल्टीप्लाई बाय एक्स कर सकते क्या अपन इक्वेशन को, अगर x से मल्टीप्लाई करें तो x इंटू माइनस एक्स प्लस x इंटू 1800 अपॉन एक्स माइनस 5 इंटू एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 0। बेटा x x कैंसिल हो जाता है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x और ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू क्या आएगा
0। मुझे बोलो बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर जनरली एक्स स्क्वायर निगेटिव रहता, पॉजिटिव रहता, माइनस का एक्स स्क्वायर उठा के उधर लेके प्लस होगा। सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस का 5x है उठा के उधर लेके प्लस 5x, प्लस का 1800 है उठा के उधर लेके माइनस का 1800, और इट इज इक्वल टू क्या 0। बेटा ये आने के बाद 1800 के ऐसे फैक्टर निकालने का अपने को जिसका माइनस करे तो कितना आना भाई 5 आना। चलो 2 से कैंसिल होता है ना 900 आएगा बिकॉज 2 9 18 होता, फिर 2 से कैंसिल होता 2 4 8 2 5 10 0। बेटा यहाँ पे भी फैक्टर नहीं निकलते इसके 2 2 4, फिर 2 से कैंसिल होता 2 2 4 2 2 4 2 5 10। बेटा यहाँ पे भी फैक्टर निकालना पॉसिबल नहीं है। अब 5 से कैंसिल होता क्या इन्हें, अगर अपन 5 से कैंसिल करें तो 5 4 20, 5 5 25। बेटा 2 2 4 4 2 8 8 5 40, 40 माइनस 5 45, सॉरी 45 माइनस 40 दैट विल बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। मतलब 1800 के जो फैक्टर सारे बेटा वो क्या आ रहे हैं, ए 40 आ रहा है 45 आ रहा है, बीच वाला साइन हमेशा किसको जाता बड़े नंबर को, मतलब इन्हें छोटा एक्स एक्स आएगा। सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 45x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। बेटा अगर ये दोनों में देखे तो x कॉमन निकलता, वी गेट x माइनस 40। मैंने तुम्हारा बताया था बेटा एक्स स्क्वायर के साथ नंबर नहीं है तो डायरेक्ट ये नंबर कॉमन लेने का 45, और ऑब्वियसली वही ब्रैकेट आने वाला है। सो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई वी गेट x माइनस 40 फर्स्ट ब्रैकेट और x प्लस 45 सेकंड ब्रैकेट, इट इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, और क्या बेटा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई वी गेट x इज इक्वल टू माइनस का 40 उठा के उधर लेके प्लस 40, और x इज इक्वल टू बेटा प्लस 45 उठा के उधर लेके माइनस 45। तुम लोगों को मालूम है बेटा जो स्पीड है वो कभी निगेटिव नहीं आता। अब स्पीड निगेटिव नहीं आता इसका मतलब देयरफॉर हियर x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 45, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा 40, देयरफॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर बेटा अपन ने स्पीड ऑफ ट्रेन देखे तो तुम्हारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। बेटा यहाँ पे ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पीड इंटू डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, देखो बेटा अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और इसको सॉल्व करने का मेथड भी पूरा अलग है। ठीक है, नाउ 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 इंटीजर 3/8। बेटा सबसे पहले तो 9 इंटीजर 3/8 इसको सॉल्व करने का मेथड तुम्हारा मालूम है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसमें ऐड करते 8 इंटू 9 72 प्लस 3 दैट इज 75 अपॉन क्या आएगा 8। बेटा ये क्या है इसका मेथड है, मतलब 9 इंटीजर 3/8 इज नथिंग बट 75/8। इसका मतलब क्या है बेटा, वाटर टैप बोले तो नल की टूटी पकड़ सकते हैं अपन, और इन्हें क्या बोल रहा है कि अगर 2 नल के टूटियां एक साथ खोले तो उन्हें एक टैंक को भरने के वास्ते 75/8 इतना टाइम लेते, बराबर द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स मोर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर अपन ने बड़े टैप मतलब बड़े डायमीटर वाले नल की टूटी खोले तो उन्हें क्या करता, छोटे डायमीटर वाले नल की टूटी से कितना टाइम कम लेता 10 घंटे कम लेता। मगर इसका मतलब ये है कि अगर छोटा टैंक 30 घंटे ले रहा हूँगा तो इन्हें 20 लेता, 10 घंटे कम। उन्हें अगर 40 ले रहा तो इन्हें 30 लेता। नाउ देन स्मॉलर वन to fill the tank separately, find the time in which each tap can fill separately the tank। उन्हें क्या बोल रहा बेटा, वो टाइम फाइंड आउट करो जिसमें हर टैप क्या कर रहा, टैंक को भरने के वास्ते अलग अलग टाइम, कितना टाइम लेगा।
अब इसके वास्ते सबसे पहले उन्होंने क्या दिया बेटा, बड़ा जो टैप है वो छोटे टैप से 10 घंटे कम ले रहा। इसका मतलब छोटे टैप को अगर x कंसिडर करें तो बड़ा टैप खुद ब खुद x माइनस 10 आ जाएगा क्या। सो लेट द स्मॉलर टैप takes x hours to fill the tank, बराबर। therefore larger tap can take x minus 10 hours to fill it, बराबर। मतलब छोटे टैप का टैंक अगर छोटे टैप का अगर टाइम x है तो बड़े टैप का टाइम क्या होगा, x माइनस 10। अब इसके बाद बेटा एक एग्जाम्पल है इसके अंदर। अब कंसिडर कर लो तुम क्या कर रहे बेटा कि 10 घंटे में 100 ईंट उठा रहे, तो जाहिर सी बात है अगर तुमको 1 घंटे का टाइम निकालो बोले तो 1 घंटे में तुम कितने ईंट उठाएंगे, 1 घंटे में कितने ईंट उठाएंगे तुम, 10। बेटा ये निकालने का मेथड क्या है, तो 1/10/100 करते अपन और उससे निकालते। सेम पैटर्न में यहाँ पे भी बेटा अपन ने क्या करे, x आवर्स के अंदर जो स्मॉलर टैप है वो पूरा टैंक भर रहा, ये फाइंड आउट करें ना। तो अगर अपने को 1 घंटे का टाइम निकालना है, तो अपने को क्या करना पड़ता, सीधा ही सीधा 1/x लिखना पड़ता। मतलब पूरा टाइम उसको किससे डिवाइड करो, 1 से, पूरे टाइम के ऊपर क्या लिख दो, 1। पूरा टाइम को 1 के डिनोमिनेटर में ले लो, वो 1 घंटे का टाइम आता। सो देयरफॉर बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप फॉर 1 आवर। अगर 1 आवर का लिए तो 1 क्या आएगा बेटा, x। सेम पैटर्न में लार्जर टाइप के वास्ते भी आएगा, लार्जर टाइप के वास्ते क्या आने वाला है बेटा, सेम पैटर्न में आएगा, सिर्फ 1 क्या आएगा, x माइनस 10। अब ये आने के बाद मुझे बोलो बेटा ये 1 घंटे का टाइम किसका है, छोटे टैंक का, ये 1 घंटे का टाइम किसका है बेटा, बड़े टैंक का। अब अपन क्या करेंगे, दोनों मिला के लेंगे। मतलब छोटे टैंक का 1 घंटे का टाइम प्लस बड़े टैंक का 1 घंटे का टाइम, दैट विल बी इक्वल टू टोटल टाइम का 1 घंटा। बेटा टोटल टाइम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो टोटल था उसके ऊपर 1 लगा रहे, मतलब टोटल यहाँ पे कितना है, 75/8 है, ये चाहिए। सो देयरफॉर वी गेट 1/x प्लस 1/x माइनस 10, दैट विल बी इक्वल टू 8 क्या आएगा, 75। बेटा अब ये आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ से सॉल्यूशन तो इजी है, सिर्फ ये इक्वेशन आना बहुत ज़रूरी है। बेटा अपने को क्या करना पड़ता, 1 घंटे में टैंक कितना भर रहा, छोटे टाइप से एज वेल एज बड़े टाइप से, ये निकालने का है। तो 1 घंटे का टैंक कितना भर रहा है ये निकालना है। तो जितना भी टाइम लग रहा उसके ऊपर 1 लगा दो, वो 1 घंटे का टाइम आता। तो पहले का भी 1 घंटा लिए, दूसरे का भी 1 घंटा लिए, और उसके बाद क्या करें बेटा अपन ये दोनों का प्लस करके दोनों एक साथ 1 घंटे में कितना टाइम भरते वो निकालना है। तो एक साथ निकाल रहे, इसके वास्ते 1/, टोटल दोनों मिला के 75/8 टाइम ले रहे थे, तो 1/75/8 आएगा। डिवीजन के डिवीजन में 8 रहने की वजह से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो x माइनस 10 प्लस x डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 10, दैट विल बी इक्वल टू 8/75 आने वाला है। अब यह आने के बाद वी गेट x प्लस x दैट इज 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 10x, दैट विल बी इक्वल टू 8/75। बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, सो 75 इंटू 2x माइनस 10, इट विल बी इक्वल टू 8 इंटू द ब्रैकेट क्या आएगा भाई, x स्क्वायर माइनस 10x। सो 75 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 150x माइनस 750। इट इज इक्वल टू
तुम्हारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या आने वाला है बेटा, 8x² माइनस 80x। बेटा ये दोनों को उठा के उधर ले गए, सो 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू क्या, 0। सो 8x² माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। बेटा पूरा इक्वेशन डिवाइड होता, किससे डिवाइड होगा बेटा ये, सो 2 से डिवाइड होगा, सो डिवाइड बाय 2। अगर 2 से डिवाइड करें तो जाहिर सी बात है 4x² रहेगा बेटा पहला टर्म, माइनस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, x बराबर प्लस 3 बराबर है 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, इट विल बी इक्वल टू 0। बेटा अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसको सॉल्व करने का मेथड तुम्हारा मालूम है बेटा। तो पहले का और किसका बेटा, आखिरी का मल्टीप्लिकेशन करते और उसके बाद अपन क्या करते बेटा, फैक्टर्स निकालते। अब यहाँ पे अगर अपन ने देखें तो पहले और आखिरी का अगर मल्टीप्लिकेशन देखें तो वी गेट 2 1 जा 2, वी गेट क्या आने आ रहा है बेटा, 4 इंटू 375, दैट विल बी इक्वल टू कितना होने वाला है, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 7 28 और 2 30 कैरी कितने होंगे 3, 4 तिया 12 और 3 कितना 15 बराबर है। बेटा 1500 के अपने को ऐसे फैक्टर निकालने का है जिसका प्लस करे तो क्या आना, 115 आना। सिंपल ही है फैक्टर, 100 और 15 ले लो, 100 इंटू 15 1500 हो जाते। सो वी गेट, यहाँ पे अगर देखें 1500 के फैक्टर क्या आएंगे, 100 और क्या 115। बेटा इन्हें भी माइनस करेंगे, इन्हें भी माइनस करेंगे, क्यों तो फैक्टर में प्लस करने का है। चलो इसको भी x लगाओ, इसको भी x लगाओ। सो वी गेट 4x² माइनस 100x बराबर माइनस 115x प्लस 375, इट इज इक्वल टू 0। बेटा ये दोनों में देखें तो 4 और x दोनों कॉमन निकलते हैं। अगर अपन 4 और x दोनों कॉमन निकाले सो वी गेट, तुम्हारे पास जो टर्म है वो क्या आने वाला है बेटा, 4 और x कॉमन निकालने के बाद वी गेट तुम्हारे पास आएगा x माइनस 25 आएगा क्या, बिकॉज ये दोनों में से कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना। बेटा 100 को 4 से डिवाइड करे तो 25 आया था। नाउ यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों में कॉमन क्या है वो देखो बेटा, अगर यहाँ पे कॉमन देखें तो 115 और 75 है। बेटा 115 के टेबल में 75 आना पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर करके देखने का है तो करके देखो, 115 इंटू कितना 3, ये तो पॉसिबल है इतने बेटा। नाउ नाउ बेटा यहाँ पे अगर आप उन्हें चेक करें, और सॉरी 15 नहीं आना है, सिर्फ 15 है, सॉरी। सो ये 15 है, 15 आराम से कॉमन निकल जाता। अगर 15 कॉमन निकालें तो अगेन वी गेट x माइनस 25, अगेन इट इज इक्वल टू क्या 0। सॉरी लिखने में गड़बड़ी हो गई थी, सिर्फ 15 है बेटा, क्यों तो 100 और 15 15 हैगा, यहाँ वाला नंबर पूरा कॉमन निकालते हैं अपन। सो वी गेट 4x माइनस 15 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 आने वाला है। अब ये आने के बाद जाहिर सी बात है 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आने वाला है बेटा तुम्हारे पास x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो x 4x इज इक्वल टू 15, दैट्स वाई x इज इक्वल टू क्या बेटा 15/4। चलो पहला आंसर आया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा 25। अब x के अगर दो आंसर आ रहे हैं, अपन ने क्या कंसिडर करे बेटा, स्मॉलर टाइम्स टेक्स x आवर्स और लार्जर टाइम्स टेक्स x माइनस 10 आवर्स बराबर। बेटा अगर अपन ने इफ वी कंसिडर, अगर अपन ने क्या करें x इज इक्वल टू 15/4 लिए, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा जो लार्जर टैंक का टाइम है वो निगेटिव हो जाता क्या है। जैसा कि लार्जर का अगर टाइम देखे अपन ने, सो x माइनस 10 है
दैट विल बी इक्वल टू 15/4 माइनस 10 हो जाएगा. सो 15 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 15 माइनस 40/4 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 25/4. बेटा ये टाइम कैसा हो रहा, निगेटिव हो जा रहा, जो पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब हियर x कैन नॉट बी इक्वल टू 15/4. तो ऑब्वियसली डेफिनेटली x इज इक्वल टू कितना आएगा 25. इसका मतलब स्मॉलर का जो टाइम है वो क्या आएगा 25 आवर्स आएगा. और जो लार्जर है उसका टाइम क्या आएगा बेटा x माइनस 10 दैट इज 25 x माइनस 10 बोलो तो 25 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू कितना आने वाला 15. मतलब क्या बेटा, स्मॉलर टैंक 25 घंटे टाइम लिया तो लार्जर टैंक कितना लेगा बेटा 15 घंटे. ठीक है.